like we have used like data types like integer, float, and we are, and for some examples we have used strings. So strings are used, so string is actually a class rather than we would say like a basic data type. It's a class which is used to represent characters. So characters could be anything, it could be A, B, C, it could even be 1, 2, 3. So it is used to represent character sequences. मतलब एक कैरेक्टर के लिस्ट को, मतलब कैरेक्टर का लिस्ट या कैरेक्टर का एरे स्ट्रिंग मतलब रिप्रेजेंट करता है. पर अभी क्वेश्चन क्या पड़ता है कि स्ट्रिंग्स तो है ही, और हम एरे भी बना सकते हैं कैरेक्टर का. जैसे इंटीजर एरे होता है, कैरेक्टर एरे भी होता है. तो दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है और फायदा क्या है स्ट्रिंग का. तो स्ट्रिंग के सम एडवांटेजेस है कैरेक्टर एरे के ऊपर. तो स्ट्रिंग जैसे मैंने बोला एक क्लास है, और क्लास में हम प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं. प्रॉपर्टीज मतलब फंक्शंस. तो अभी समझो मुझे एक फंक्शन चाहिए जो स्ट्रिंग का लेंथ बताए, तो वो मेरे पास सी प्लस प्लस के लैंग्वेज ने प्रोवाइड किया हुआ है. समझो मुझे ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए जो स्ट्रिंग को साइज बढ़ाए, वो भी मेरे पास है. तो वैसे यूजफुल मेथड्स हमें दिए जैसे लेंथ और सब स्ट्रिंग. उसके बाद जो स्ट्रिंग्स है वो डायनेमिकली एलोकेटेड है. उसका मतलब अगर मैंने अभी समझो मैंने हेलो वर्ल्ड का स्ट्रिंग बनाया, फिर मुझे उसको साइज में डबल करना है या और कुछ टेक्स्ट आगे ऐड करना है, मैं कर सकता हूँ. पर कैरेक्टर एरे में वो साइज फिक्स रहता है, तो इसलिए हम स्ट्रिंग्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे. और हम थर्ड एडवांटेज रहेगा कि जब समझो तुमने एक एरे पास किया फंक्शन को, कैरेक्टर एरे, तो तुम क्या करते हो कि वो एरे का सिर्फ पहला एलिमेंट पास करते हो और लेंथ पास करते हो. तो तुम्हें दो चीजें पास करनी पड़ती है, और बट फिर उसके बाद तुम उधर से लेंथ निकाल सकते हो. उसका एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आगे. बट जब स्ट्रिंग यूज करते हैं हम सिर्फ स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो जो फंक्शन है जो वो ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा, वो रिसीव करने के बाद लेंथ, सब स्ट्रिंग, जो भी प्रॉपर्टीज है वो एक्सेस कर सकता है. मतलब हम ट्रांसफर कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को इजीली. बट एक डिसएडवांटेज है स्ट्रिंग का कि स्ट्रिंग थोड़ा स्लो होता है कैरेक्टर एरे से. ओके, सो शॉर्ट पीपीटी ही था. अभी डायरेक्टली कोड पे ही आ जाएंगे अपन. तो वापस सब C++17 ये कट. ओके, सो थोड़ा स्ट्रिंग का ये ले लेंगे वापस. मैं जो था वही रिपीट करूंगा. हम कैरेक्टर एरे बना सकते हैं ऐसे. हम कैरेक्टर, फिर उसका जो एरे का नाम, समझो मैंने इसको ARR ही रखा, फिर हेलो वर्ल्ड. ओके, फिर और दूसरा ऑप्शन हमारे पास, हम स्ट्रिंग बना सकते हैं. स्ट्रिंग STR इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड. सेम मतलब सिंटैक्स सेम ही है. और उसके बाद फिर समझो अभी हमें एडवांटेजेस देखने हैं. तो एडवांटेजेस क्या है कि स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसके प्रॉपर्टीज है जैसे कि स्ट्रिंग डॉट लेंथ या स्ट्रिंग डॉट बैक. तो अभी समझो अगर मैंने बाकी का ये सब कमेंट कर दिया अभी के लिए, और समझो मैंने इसे रन किया. ओके ओके, एक सेकेंड, सब दिख रहा है ना, तुम मुंबई आ रहे हो. ओके, सो अभी देखो स्ट्रिंग का लेंथ मिल गया हमें ये फंक्शन से. हमें स्ट्रिंग का लास्ट एलिमेंट भी मिल जाता है STR बैक से. ओके, वही अगर मुझे कैरेक्टर एरे के साथ करना होता तो फिर वो मुझे प्रोग्रामिंग मतलब कुछ फंक्शन लिखना पड़ता या कुछ ऐसा फॉर लूप लगा के फाइंड करना पड़ता. तो उसके जगह पे स्ट्रिंग हमें डायरेक्टली रेडीमेड फंक्शन देता है, तो क्यों ना यूज करें, मतलब हमारा काम आसान हो रहा है. सेकेंडली डायनेमिकली एलोकेटेड है. फॉर एग्जाम्पल अभी देखो ये जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था कैरेक्टर एरे के लिए, ये 12 कैरेक्टर का है. तो इधर इसकी साइज होगी 12. ओके, अगर मुझे इसको बढ़ाना है साइज में बाद में, समझो थोड़े टाइम बाद, समझो मुझे हेलो वर्ल्ड इधर डालना है, हेलो फ्रेंड, समझो कुछ भी है. ओके, तो मुझे ये बढ़ाना है तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका साइज 12 ही है, लिमिटेड है. बट स्ट्रिंग में हम बढ़ा सकते हैं. जैसे कि अभी देखो ये मैंने इधर STR प्लस इक्वल हेलो डेव्स कर दिया. तो फिर ये अभी एक तो ये, और ये ऑब्जेक्ट होने की वजह से ये प्लस इक्वल टू भी चलता है. मतलब हम कैरेक्टर एरे के साथ प्लस इक्वल टू नहीं कर सकते. तो हम इसको समझो हमने एक्सटेंड कर दिया और इसको सिर्फ सिंपल एक सी आउट कर दिया. तो अभी क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड स्पेस हेलो, सॉरी 12 से ज्यादा हो रहा है, 13 हो रहा है क्योंकि लास्ट में उधर एक स्लैश नल कैरेक्टर होता है. ओके, सो देखो अभी हेलो वर्ल्ड और हेलो डेव्स. सो हमने इसको हम साइज बढ़ा दिया डायनेमिकली, मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू. ओके, सिमिलरली हम उसको छोटा भी कर सकते हैं, इससे वापस वो छोटा हो जाएगा. ये सब स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करता है कि जो पहला पैरामीटर है वो यूज करेगा. और समझो अभी ये अपना स्ट्रिंग है, ये वाला जो नीचे है इसको मैं कॉपी करके ऊपर इधर रखता हूँ.
समझो ये अपना स्ट्रिंग है, वो क्या करेगा, फर्स्ट 0 मतलब क्या, इंडेक्स 0 मतलब यहाँ पे, वो यहाँ से लेके इंडेक्स 12 मतलब यहाँ तक का स्ट्रिंग है ना, उसे कंसिडर करेगा और वो वापस स्ट्रिंग को इस वो वैल्यू दे देगा। मतलब एक टाइप से अपन ने इससे ये पार्ट हटा दिया। अब स्ट्रिंग का मतलब क्या, वो स्ट्रिंग के अंदर छोटा पार्ट रिटर्न करेगा, उसका छोटा पार्ट, और वही हमने छोटे पार्ट को वापस स्ट्रिंग को ही दे दिया, तो वापस ओरिजिनल वैल्यू आ गया। और लास्टली हम समझो अगर इसको, और लास्टली अगर हमने str मतलब ये स्ट्रिंग को फंक्शन को दिया, ओके, तो वो फंक्शन डायरेक्टली स्ट्रिंग डॉट लेंथ भी यूज कर सकता है। मतलब जो प्रॉपर्टीज हम मेन फंक्शन में यूज कर रहे थे वो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसको रन करने का, अगर रन करेंगे तो ऑनलाइन कंपाइलर, ओके, सो देखो इन फंक्शन लेंथ ऑफ s इज 12, वही अगर मैं इधर समझो कैरेक्टर एरे यूज करता, मैं समझो कैरेक्टर एरे, तो मुझे इधर एक लेंथ नाम का भी वेरिएबल देना पड़ता। ओके, जब इधर जब मैं कॉल करता, समझो ये मेरा ARR है, तो मुझे लेंथ देना पड़ता है यहाँ पे, ताकि मैं जब इधर आऊँ तो मैं प्रिंट करते टाइम फॉर लूप लगा सकूँ, समझो कुछ जरूरत होगी तो। पर इधर डायरेक्टली मुझे फॉर लूप मिल, जो अगर मैंने स्ट्रिंग यूज किया रहता, मुझे डायरेक्टली लेंथ एक प्रॉपर्टी ही मिलता है, तो फिर वो इजी होता है प्रोग्रामिंग के। सो वो एक जल्दी टॉपिक हो गया। उसके बाद एक सेकेंड टाइम का देखते हैं किसका है। ओके, तो अभी थोड़ा टाइम का ही है तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अगर नेक्स्ट एग्जांपल, अभी कोड तो मैं सेंड कर दूंगा आप लोग को, तो अभी सिर्फ आप लॉजिक समझो। तो अभी समझो हम सी इन यूज कर रहे हैं, सी इन, तो सी इन के टाइम अभी समझो ये कोड है, ओके, थोड़ा क्विक करेंगे अभी। समझो सी इन है और मैंने इधर डालना है हैरी पॉटर एंड द, समझो कुछ तो है डॉट, ओके हैरी पॉटर डाल देते। तो अगर जब मैं सी इन करूंगा तो वो सिर्फ हैरी लेगा, क्योंकि सीन का काम क्या है, वो फर्स्ट स्पेस देके छोड़ देता है सेंटेंस, मतलब फर्स्ट स्पेस तक का इनपुट लेता है। तो इधर पहला स्पेस क्या था, हैरी। तो अगर समझो मुझे पूरा वर्ड लेना है तो मैं कैसे लूँ, तो उसके लिए एक फंक्शन है गेट लाइन। तो ये देखो यहाँ पे देखो, हम गेट लाइन, और फिर अपन कैसे करते थे, सी इन, अपन ऐसे कर, एक सेकंड रुक जाओ यार, इसको क्लोज कर देते हैं। अपन कैसे करते हैं कि सी इन str, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गेट लाइन ब्रैकेट के अंदर सी इन और str, तो उससे क्या होगा, रन करके देखते हैं। पहला हैरी पॉटर, उसके बारे में जब हम लिखेंगे सेम सेंटेंस, तो वो इस स्पेस को भी इंक्लूड करेगा, और जब मैं न्यू लाइन मतलब जब मैं एंटर दबाऊंगा ना, वहां तक का वो डेटा ले लेगा। तो हैरी पॉटर उसने पूरा ले लिया, तो वो होता है गेट लाइन का यूज। तो किसी को डाउट रहेगा सी इन और गेट लाइन में, तो वो क्लियर हो गया। और